महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षाओं पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जब मन चंगा नहीं है तो गंगा में भी नहाए तो भी वह नंगा ही रहेगा, कभी उसको कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में अगर सत्य धर्म का यथोचित पालन करे और कभी झूठ न बोले तो उसे सद्गति प्राप्त होगी? तो नहीं, सद्गति सत्य को प्राप्त होगी। सत्य संकट में होता है, लेकिन सत्य पर संकट विनाश नहीं कर सकता। सत्य को सूली लग सकती है, सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन सूली लगेगी नहीं। सत्यवान की दशा एक ऐसी दशा होती है जैसे पिक्चर में एक हीरो की होती है। पूरी पिक्चर में हीरो संकट में रहता है और खलनायक के मजे रहते हैं। पूरी पिक्चर में खलनायक मजे में रहता है और हीरो संकट में रहता है, लेकिन पिक्चर के अंत के 5 मिनट में ऐसा पासा पलटता है कि खलनायक का नाश होता है, विजय हीरो की होती है। धर्मात्मा हीरो है और अधर्मी सदा खलनायक जैसा रहेगा। ये पिक्चर में ही नहीं, हमारे महापुरुषों में रामायण देख लीजिए। हमारे श्री राम पूरी जिंदगी भर दुखी रहे, कितने कष्ट उठाए, और उसी समय जो खलनायक रावण था वो सबको मालूम है। धनवान कौन था, शक्तिमान कौन था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन आज उसको दशहरा मैदान है और आज हमारे श्री राम मंदिर में हैं, हर मुख पे हैं और हर हृदय में हैं। सत्यवान की परीक्षा होगी, होना ही चाहिए, वही तो उसकी कसौटी है। यदि सोना अग्नि से डरता है तो सोना कहाँ से आएगा? सोना है ही नहीं। सोना अग्नि से डरता नहीं है, क्योंकि जितना अग्नि में पड़ेगा उतना ही वह छोखा होता है। सोना कभी जल करके राख नहीं होता। इसलिए सत्यवान को हमेशा धैर्य चाहिए, सत्यवान को सहिष्णु होना चाहिए, सत्यवान को एक हीरो के समान संपूर्ण संकटों से जूझने का प्रयास करना चाहिए। खलनायक को देखकर अपने धर्म से नहीं डिगना चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं देखो हम धर्मात्मा हैं तो हम दुखी हैं, और वो देखो दुष्ट है, शराबी है, जुआड़ी है, सब पाप करता है लेकिन दुख बहुत सुखी है। ऐसा प्राय लोग प्रश्न करते हैं। और आज हम कुछ भी नहीं करते, बहुत सज्जनता से रहते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम गरीब हैं, फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। और हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं इतने पापी हैं महाराज, शराब भी पीते, सब का पाप करते हैं और वे बड़े सुखी है महाराज। तो नहीं, हम आपका मन मैं पूछता हूँ, आपको कैसा लगता है? कि मन तो करता है महाराज जी जैसे हो जाए। नहीं, ये आवाज तुम्हारी आज की नहीं है, ये आवाज तो उस समय भी थी जब चौथा काल था, सतयुग था। धर्मात्मा के संकट देखो, संसार में श्री रामचंद्र जी जैसा कोई दुखी दूसरा हुआ नहीं। इतना दुख संकट शायद आप लोगों में भी नहीं होगा। सुमेरपुर में भी इतना कोई दुखी नहीं होगा जितना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और रावण जैसा सुखी उस समय दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन रामचंद्र जी का कभी मन नहीं बिगड़ा मन नहीं बिगड़ा कि शायद आज हम
अधर्म का सहारा लेते तो आज हम भी वनवास नहीं भटकते। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते तो बोलो रामचंद्र जी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। थोड़ा सा अधर्म, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते। पिताजी से एक ही बात कहते, नहीं जाना वनवास, कर लो क्या करना है, एक शब्द बोल देते। आप लोग होते तो क्या करते, और आप तो क्या करते वो तो भगवान ही मालिक। एक शब्द बोल देते, कौन कहता वनवास, कोर्ट केस कर देते। यदि रामचंद्र जी के ऊपर पंचायत बैठती तो आज अपन सब बोले कौन जीतता, बोलो राम। जनता किसके पक्ष में थी, हम साधु लोग भी। कौन विपक्ष में था, बोलो रामचंद्र जी जीतते। बस एक बात आवाज पिताजी के कैकई के विरुद्ध में एक आवाज लगा दे, नहीं जाना वनवास, करो क्या कर सकते हो। एक कौन हिम्मत करता उनके, युद्ध लड़ते, कौन था जो उनसे जीत पाता। और लंका में किसकी औकात थी कि जो भरत की, भरत तो बेचारा उसकी दशा ही दूसरी थी। लेकिन रामचंद्र जी ने क्यों नहीं लिया उस अधर्म का सहारा। एक थोड़े से अधर्म में, एक थोड़ी सी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना था, कोई बड़ा पाप नहीं करना था। न कोई किसी का मर्डर करना था, न किसी का विरोध में जाना था, न कोई गलत कार्य करना था। मात्र एक पिताजी की आज्ञा पर जिद करना था, नहीं जाऊंगा। और आज गद्दी मुझे ही मिलेगी, बस कुछ नहीं, सब कुछ, कुछ संकट का सवाल ही नहीं। कोई वनवास नहीं भेजता, विदेही का अपहरण नहीं होता, और क्या क्या वनवास के दुख हुए वो अपन सबको मालूम है। लेकिन धन्य है वे महापुरुष, सारे वनवास के दुख झेलने को तैयार हैं, लेकिन छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन करने को तैयार नहीं। छोटी सी मर्यादा, मैं तो बहुत इस पर कई बार चिंतन करता हूं। कोई बड़ा पाप नहीं था, कोई बड़ा पाप नहीं था, इतनी जिद्द थी, नहीं जाना था, कोई ज्यादा पाप तो नहीं था ना। ये लोगों ने सलाह दी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, दी होगी, उस समय भी रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संकट, संसार के कितने भी संकट मेरे जीवन में आ जाएं, लेकिन मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मर्यादा यही है कि पिता की जो आज्ञा है वही हमारी जिंदगी है, वही हमारी बंदगी है, वही हमारा जीवन है। मौत भी आती है तो हमें शिरोधार्य है। तो हमेशा कभी भी अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर, अधर्म के आलम्बन से यदि हमें कोई सुख भी मिलता है तो हमें ठुकरा देना चाहिए, और धर्म के आलम्बन पर यदि हमें दुख भी मिलता है तो हमें गले लगा लेना चाहिए। यही हमारे महापुरुषों का आदर्श है और आज इसी पे कायम रहना चाहिए। इसलिए हमेशा धर्म और सत्य को, अपने महान आत्माओं को ध्यान करके अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए और दृढ़ता लाना चाहिए। नितिन जैन सुसनेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भी प्रकार के कार्य हम करते हैं तो अंतराय कर्म उदय में आ जाता है। मैं मानता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में लोगों को विघ्न डाले होंगे,